जो ये टॉपिक है ये है कक्षा 6 से और 12 तक के छात्रों के लिए संस्कृत व्याकरण में धातु रूपों का प्रयोग और उनसे वाक्यों का सृजन करना, बिना रटे हुए धातुओं का ज्ञान और उसका प्रयोग। आज हम लट लकार वर्तमान काल में किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जाता है, इसके अंतर्गत लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से वाक्य सृजित किए जाते हैं, इसका हम इस चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कौन है। संस्कृत में प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं और उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कर रहा है। जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो सामने नहीं है वो प्रथम पुरुष। तो यहाँ पे पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा पठति, द्विवचन में बनेगा पठतः और बहुवचन में बनेगा पठन्ति। तो पठति, पठति में सा पठति, रामः पठति, सीता पठति, गीता पठति, श्यामः पठति। और इसी प्रकार पठति, खादति, भुंजति और पश्यति, खेलति, पिबति, गच्छति, इन धातुओं का प्रयोग भी एक वचन में किया जा सकता है कि रामः खादति, रामः हसति, रामः खेलति, रामः पिबति। उसी प्रकार सीता पठति, सीता खादति, सीता हंसति, सीता खेलति, सीता पिबति। ऐसा रूप प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। अब प्रथम पुरुष एक वचन के बाद आते हैं द्विवचन। द्विवचन में दो, एक वचन में एक व्यक्ति होता है और द्विवचन में दो के बारे में बात होती है कि दो आदमी उस क्रिया को कर रहे हैं। ये जो क्रिया है द्विवचन में बनेगी पठतः। प्रथम पुरुष में बना था एक वचन में पठति, अब बनेगा द्विवचन में पठतः। तो पठतः में दो आदमी पढ़ रहे हैं तो तौ पठतः, तौ खादतः, तौ हंसतः, तौ खेलतः, तौ लिखतः। या राम लक्ष्मणौ पठतः, रामः श्यामः खादतः, राम लक्ष्मणौ खादतः, राम लक्ष्मणौ खेलतः, राम लक्ष्मणौ लिखतः, राम लक्ष्मणौ पिबतः। या श्याम मोहन या रमेश दिनेशौ, इस ढंग से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग धातुओं में द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ सा था, यहाँ तौ हो गया, तौ बनी हुए दो। और अब बहुवचन में ते, ते बनी हुए सब, ते पठन्ति, ते खादन्ति, ते पिबन्ति, ते हसन्ति, ते लिखन्ति, ते बने हुए सब बहुवचन। ये जहाँ दो से अधिक व्यक्ति हैं वहाँ इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। खादन्ति, पठन्ति, हसन्ति, गच्छन्ति, भुंजन्ति, पश्यन्ति, ये किसी भी रूप में आप जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें ऐसी वाक्य बने ते पठन्ति, ते खादन्ति, ते पिबन्ति, ते हसन्ति, ते लिखन्ति। अब मध्यम पुरुष में एक वचन में आते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में कैसे बनेगा पठसि, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। तो पठसि, तो त्वम पठसि, त्वम एक वचन का रूप है मध्यम पुरुष। त्वम और द्विवचन में बनेगा युवाम और बहुवचन में बनेगा यूयम। तो त्वम पठसि, त्वम खादसि, त्वम हंससि, त्वम खेलसि, त्वम पिबसि। इस प्रकार से एक वचन में मध्यम पुरुष में बनेंगे। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, ये त्वम एक वचन था, अब युवाम द्विवचन होगा युवाम पठतः, क्योंकि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः।
मध्यम पुरुष द्विवचन में पठतः बनेगा, उसी प्रकार खादतः बनेगा, हंसतः बनेगा, लिखतः बनेगा, पिबतः बनेगा, क्रीडतः बनेगा। तो युवाम पठत, युवाम खादत, युवाम हंसत, युवाम लिखत, युवाम पिबथ, युवाम क्रीडथ। इस प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनेंगे। और इसी प्रकार बहुवचन के रूप मध्यम पुरुष में बनेंगे पठत, पठसी पठता पठत। तो यहाँ बहुवचन सा तौ ते त्वम युवाम यूयम। अब यूयम बहुवचन में बनेगा तो यूयम पठता। बहुवचन का जब कर्ता होता है तो बहुवचन की क्रिया रूप का प्रयोग होगा। तो यूयम पठत, यूयम खेलत, यूयम क्रीडत, यूयम हंसत, यूयम पिबत, यूयम लिखत। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष जो कहने वाला है, तो कहने वाला कौन? मैं हूँ। मैं मानी मैं, अहम। तो अहम पठामि, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाव पठाम, खादति खादता खादन्ति, खादसि खादता खाद, खादामि खादाव खादाम, पिबति पिबता पिबन्ति, पिबसि पिबता पिबत, पिबामि पिबाव पिबाम। इस प्रकार से रूप। तो उत्तम में क्या बना? उत्तम पुरुष एक वचन में अहम खेलामि, अहम पठामि, अहम हंसामि, अहम लिखामि, अहम पिबामि, अहम नमामि। मध्यम पुरुष में बनेगा उत्तम पुरुष आवाम, हम दो। तो आवाम पठावा, आवाम खादावा, आवाम खेलावा, आवाम हंसावा, आवाम पिबावह, आवाम गच्छावा। इस प्रकार से अनेक वाक्यों का निर्माण उत्तम पुरुष के द्विवचन में बनेगा। अब बहुवचन में, उत्तम पुरुष में बहुवचन मानवात हम लोग बहुत सारे हैं, तो तब क्या होगा? बहुवचन में होगा वयम, क्योंकि अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। तो वयम पठामः, वयम खेलामः, वयम क्रीडामः, वयम हंसामः, वयम पिबामः, वयम लिखामः। ये बहुत सारे हैं। देखो, एक से तीन से ये चार लोगों का यहाँ पे ये जो सिंबल दे रखा है, तो चार लोग हैं जैसे, तो हम सब मतलब वयम माने हम सब। तो इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग होगा। तो आपने जो है अपने घर में इसी प्रकार इन धातुओं का प्रयोग करना है। और इसी प्रकार पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, ऐसे आप जो है रूप धातु रूप लिखेंगे। और प्रत्येक धातु के इसमें तीन जो धातु का प्रयोग हो रखा है, पठ धातु का, भुंज धातु का, हंस धातु का, क्रीड धातु का और पिव धातु का मैंने प्रयोग किया है। तो आप ऐसे इनको घर में ये रूप लिखेंगे। साथ ही में आप इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे, जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावा, और तुम सब पढ़ते हैं, तो यूयम पठत है। अब जैसे दूसरा जो वाक्य बनाएंगे, जाता हूँ, अहम गच्छामि, तुम जाते हो, तुम दो जाते हैं, यूयम गच्छत, और हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। इस ढंग से अलग अलग पठ हो गया, पच बुंज गम पा धातुओं का आप जो है लटकार में कैसे रूप बनेंगे, तो वैसे आपने इनको घर में लिखना है। अब ये बताना है आपको, जैसे रामः पुस्तकम, और यहाँ आपने अपने आप कि रामः पुस्तकम पठति, त्वं कंदुकम क्रीडसि, अहम जलम पिबामि। और प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो क खादति, रामा खादति, किम खेलसि, क्या खेल रहे हो, किम पिबासि, क्या पी रहे हो, और किम पिबामि, क्या पीऊँ, किम खादामि, क्या खाऊं। इस ढंग से आपने ऐसे प्रत्येक, यानी ये वर्तमान काल का 3 पुरुषों में 3 वचनों में, तो 3 6 9 27 वाक्य आप लोगों को अपनी कॉपी में निर्मित करके रखने हैं, जो विद्यालय खोलने पे पृथक रूप से अवलोकित किए जाएंगे प्रत्येक बच्चे के कि किसने कैसा काम किया है। तो आज इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे।